सुधा की शादी को 1 साल हो गए थे। आज उसकी शादी की सालगिरह थी। वे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। उनके बहुत खुश होने का कारण यह भी था कि उन्हें आज ही पता चलता है कि वे दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। सुधा, शाम को तैयार होके रहना। ऑफिस से आते ही पार्टी करने बाहर चलेंगे। ठीक है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। फिर विनोद ऑफिस के लिए निकल पड़ता है और सुधा अपने घर के कामों में बिजी हो जाती है। अचानक से फोन की आवाज आती है। हेलो। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर सुधा सुन्न हो गई। बहुत हिम्मत करके वह उठी और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। डॉक्टर, मेरे पति। आपके पति का एक्सीडेंट में एक पैर जख्मी हो गया है। हमें उस पैर को काट के निकालना पड़ेगा। आप हिम्मत रखिए। ऑपरेशन हो जाती है और विनोद को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही विनोद को होश आता है, सुधा उससे लिपट कर बहुत रोती है। हिम्मत रखो सुधा, सब ठीक हो जाएगा। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? विनोद और सुधा यही सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधा बोलती है, विनोद, मुझे सिलाई आती है, क्यों ना मैं सिलाई का काम करूं? अब मैं क्या बोलूं? कर लो जो तुमको ठीक लगे। भगवान की कृपा होती है, उसका सिलाई का काम अच्छा चलने लगता है। दिन बीतता है, फिर उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है और उसे 2 प्यारी प्यारी बेटियां होती है, जिसकी परवरिश वह बड़ी प्यार से करने लगती है। धीरे धीरे उसकी बेटियां बड़ी हो जाती है और वह स्कूल जाने लगती है। सुधा और भी मेहनत करने लगती है ताकि वह बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। उसकी दोनों बच्ची 10th के रिजल्ट में पूरे जिले में टॉप करती है। माँ, हमने आपका नाम रोशन कर दिया। पूरे जिले में हम टॉपर्स हैं। बहुत अच्छे बच्चों। माँ, हम आगे और पढ़ना चाहते हैं। तुम पढ़ो बच्चों, मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी। लेकिन माँ, मैं समझती हूँ बच्चों, तुम लोगों को पैसे की चिंता लग रही है, लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुम लोग बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। मैं कैसा बेकार बाप हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप ऐसा मत बोलो, आप मेरे पास हो, इसीलिए तो मैं ये सब कर पा रही हूँ। समय बीतता है। दोनों बेटी 12th की पढ़ाई पूरी कर शहर चली जाती है और सरकारी नौकरियों की तैयारियां शुरू कर देती है। उन दोनों की मेहनत रंग लाती है और एक बेटी जिला अधिकारी और दूसरी बेटी सरकारी इंजीनियर बनकर घर लौटती है। उन दोनों को देखकर उनके माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मी, हमने आपका सपना पूरा किया। मम्मी, हमने सोचा है कि पापा का ऑपरेशन करवा के नकली पैर लगवा देंगे ताकि पापा अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई बेटी। तो माँ, कल ही हम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और पापा का ऑपरेशन करवा देते। जैसा तुम लोग ठीक समझो बेटा। दोनों बेटी मिलकर अपने पापा का ऑपरेशन करवाकर नकली पैर लगवा देती है। नकली पैर लग जाने की वजह से विनोद फिर चलने फिरने के काबिल हो जाता है और उन लोग उस घर को छोड़ के सरकारी आवास में आ जाते हैं। वहां का घर देखकर सुधा सोचने लगती है कि एक समय था कि एक एक पैसा के लिए तरसना पड़ता था और आज एक दिन है। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।